नमस्कार, राज मीडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशिता सरोलिया और आज हम बात करने वाले हैं, क्या आपको भी कोई दांतों की प्रॉब्लम है? क्या कोई टूथ डिके है या फिर आपके भी मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है? तो आज हम ये लाइफस्टाइल इश्यूज़ को लेकर के बात करने वाले हैं डॉक्टर समीर शर्मा से। ही इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस डेंटल एक्सपर्ट और ये आज हमें बताएंगे कि आप ऐसी कुछ छोटे न छोटे टिप्स एंड सोल्यूशन से अपने पूरे लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। So, welcome, Dr. Sameer. Thank you for And inviting me on your channel. थैंक यू सो मच। जब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल इश्यूज़ की, चाहे वो जी। टूथ डिके हो या कोई नॉर्मल डेंटल इशू हो, चाहे वो नॉर्मल एक लाइफस्टाइल का ओरल हाइजीन ही क्यों ना हो, सो देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स। काफ़ी सारे हमें सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं कि हमें दांतों में कुछ टूथ डिके हो रहा है, तो हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं उसे। तो ऐसा क्या लाइफस्टाइल में आपको क्या लगता है, जब आपके पास में जो पेशेंट्स आते हैं तो उनको जनरली क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं? देखिए, जो कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3-4 मेन प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि नॉर्मली इश्यूज़ जो हैं वो पेशेंट्स में देखे जाते हैं। जैसे जो फर्स्ट प्रॉब्लम अगर है हम बात करें जो मोस्ट कॉमन है तो डेंटल केरीज होती है, दांत में कीड़ा लगना जिसको आप कहते हैं। दूसरा होता है कि मुंह से स्मेल आना, तो उसके लिए ब्लीडिंग गम्स या पेरिडोंटाइटिस पायरिया जैसे आप बोलते हैं, जब ऐसा होता है तो मुंह से स्मेल भी आती है। तीसरी चीज़ होती है कि दांत टेढ़े मेढ़े कई बार पाए जाते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और चौथी प्रॉब्लम होती है कि अनटाइमली टूथ का लॉस होना, दांत का गिर जाना। तो ये 4 कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्मली। सो इनके सॉल्यूशंस हम क्या देते हैं? बिकॉज एवरी टाइम जनरली लोग नेगलेक्ट करते हैं कि नहीं, डेंटल को नहीं दिखाना, एक्सपर्ट के पास में नहीं जाना है, किसी से जानकारी नहीं लेना है। वो कुछ ना कुछ अपना ये रेमेडी यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट डेंटल केरीज। तो देखिए, डेंटल केरीज में सभी को ये जानना आवश्यक है कि जो दांत में कीड़ा लगता है वो हमेशा दांत की ऊपरी लेयर से शुरू होता है, और जब वो ऊपरी लेयर में शुरू होगा तो आपको बिल्कुल भी पेन नहीं करता। तो उस धोखे में ना आए। जैसे ही आपको दांत में कहीं पे कोई खड्डा नज़र आए या आपको दांत में काला कोई स्पॉट नज़र आए, इमीडिएटली आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो स्लोली वो अंदर की लेयर्स में चला जाएगा जहाँ की हमारी नर्व वेसल्स होती हैं, और फिर वो आपके दांत में शूटिंग पेन करता है। तो जब भी कुछ ऐसा हो तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं और फिलिंग करा लें। अगर आप फिलिंग नहीं कराते हैं, आप पेन का वेट करेंगे, तो पेन होने के बाद में आपका खर्चा भी बढ़ेगा, आपकी सिटिंग्स भी बढ़ेंगी और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट पर जाना पड़ेगा। रेमेडी दोनों स्टेज में है, लेकिन पहली रेमेडी जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। देन वी टॉक अबाउट सेकंड प्रॉब्लम, जो मैंने बोला कि मुंह से स्मेल आना या बदबू आना। तो दांतों में क्या होता है कि टार्टर या प्लाक जमा हो जाता है अगर ब्रशिंग प्रॉपर नहीं होती है। यूजुअली लोग एक बार ब्रश करते हैं, दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हैं आज भी। तो रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, तो एक तो वो ठीक करें। दूसरा, अगर आपको टार्टर या कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो रेगुलर चेकअप कराएं और जा कर के स्केलिंग करा लें। स्केलिंग कराने से वो पायरिया या ब्लीडिंग गम्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तीसरी जो चीज़ है वो है टेढ़े मेढ़े दांत होना। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट लगता है, स्पेशली छोटे बच्चों में अगर लगता है कि दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, तो दैट इज़ द टाइम आपको जाके डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि दूध के दांत गिरते नहीं हैं और परमानेंट आना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसको जगह नहीं मिलती, तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के आ जाता है। तो उस केस में अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो टाइमली आपके दूध के दांत बच्चों के निकाल देते हैं, और जो परमानेंट टीथ हैं वो अपनी पोजीशन ठीक कर लेते हैं। और चौथी और लास्ट जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बताई थी कि टूथ लॉस होना। अगर आपका दांत गिर जाता है तो इस गलत फहमी या भ्रांति में ना रहें कि हमारे पास 32 दांत है तो एक गिर गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम 30 दांतों से खा लेंगे 31। ऐसा नहीं है। अगर एक दांत गिरेगा तो आसपास के दांतों को वो स्पेस मिलती है, वो उसमें सरकना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। और ड्रिफ्टिंग से हमारे बाकी के दांतों में भी स्पेसिंग हो जाती है। तो कभी भी अगर टूथ लॉस हो तो इमीडिएट उसमें आजकल बहुत सारे तरीके हैं। आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं, आप फिक्स टीथ लगवा सकते हैं, फिक्स ब्रिज लगवा सकते हैं, और आप उसको परमानेंट क्राउन लगवा करके फिक्स कर सकते हैं। तो दोबारा से वहाँ पे रिप्लेसमेंट ज़रूर कराएं। आई थिंक काफ़ी स्ट्रेंज नॉलेज है, सच अ वास्ट नॉलेज, काफ़ी लोगों को पता चलेगा। मैं एक छोटी सी चीज़ खुद की रिवील करना चाहती हूँ। जनरली हम लोग जब ब्रश करते हैं, सो मुझे ऐसा कहा जाता है दैट आई टेक लॉट ऑफ टाइम इन ब्रशिंग, कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि विद इन 2 मिनट्स आई थिंक यू कैन नॉट प्रॉपरली ब्रश। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़मर्रा में यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बच्चों को, बड़े लोगों को किस तरीके से अपनी हाइजीन के बारे में ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली दिस ओरल हाइजीन? करेक्ट। सो वी विल टॉक अबाउट फ्यू टिप्स जिनको कि अगर ध्यान रखें तो हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं या इन सब तमाम प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं।
नंबर 1 कि हम ब्रश 2 बार करें, सुबह और रात को सोने से पहले, और ब्रश जो है वो 2 मिनट से ज़्यादा ना करें। जो आपने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 मिनट में नहीं हो सकता, 2 मिनट में बहुत अच्छा ब्रश हो सकता है, प्रोवाइडेड आपकी टेक्निक जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और टेक्निक में कभी भी दाँत पे ब्रश जो है उसको आगे-पीछे नहीं चलाएँ, हमेशा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, और बिल्कुल यूनिफ़ॉर्म तरीके से सभी तरफ, सारी सर्फेसेस पर ब्रश आपका चलना चाहिए, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ है कि हम 2 से 3 मिनट मैक्सिमम में अगर हम अपना ब्रशिंग करेंगे तो प्रॉपर होगा। ब्रश करने के बाद में टंग को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या ब्रश करते हैं लेकिन जीभ नहीं साफ़ करते, तो जीभ नहीं साफ़ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। तो जीभ को ज़रूर साफ़ करें। दूसरा ये है कि आप जो है जंक फूड और इस तरह के फूड से बचें, और अगर खाते हैं तो उसके बाद ब्रश करके उसको कुल्ला करने की हैबिट डालें। तीसरी चीज़ जो है वो आप ये ध्यान रखें कि 6 मंथली रूटीन चेकअप अपने डेंटिस्ट से कराएँ। और चौथी चीज़, सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें, और मिनरल्स और विटामिन्स में जो रिच डाइट होती है वो खाएं। एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्रशिंग प्रॉपर होना चाहिए, और 6 से 12 साल की जो एज होती है वो सबसे ज़्यादा टिपिकल एज होती है जिसमें कि मिक्स डेंटिशन स्टेज बोलते हैं, जिसमें आधे दांत दूध के होते हैं और आधे दांत परमानेंट होते हैं। वो ऐसे कि 6 साल की उम्र से दूध के दांत एक एक करके गिरना शुरू करते हैं और परमानेंट आना स्टार्ट करते हैं। तो उस स्टेज में अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं और खुद ही अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि तो दूध का दांत है, गिर जाएगा, तो क्यों ट्रीटमेंट कराना है, उन बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम आती है, और उनके पेरेंट्स की जो है वो पॉकेट उनकी ढीली होती है, क्योंकि उनको फिर टेढ़े मेढ़े दांतों में ऑर्थो ट्रीटमेंट, वायरिंग वगैरह ये सब कराना पड़ता है। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ, अगर इनका ध्यान रखेंगे तो दांतों की प्रॉब्लम भी कम होगी और आप बड़े खर्चों से भी बचेंगे, क्योंकि खर्चा बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे यहाँ डेंटल ट्रीटमेंट जो है वो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होता है, और इस वजह से डेंटल ट्रीटमेंट को बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है। आई थिंक जितने लोग ये देख रहे हैं आपको ये पता चलेगा कि ये समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, आगे जाके शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें फेस करने को हो सकती है। तो आप ये सारी इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा राज मुझे आपके बारे में ये पता चला है कि यू आर नॉट अ डेंटल एक्सपर्ट, बट मोर देन दैट यू हैव योर ओन हॉबीज़, और आई थिंक उसमें से एक हॉबी है कि आप म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। और काफ़ी सालों से म्यूज़िकल नाइट का एक गाला ग्रैंड शो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, विच इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। तो वो एक हॉबी कैसे आपने इनकलकेट करी और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, डेंटिस्ट तो मैं हूँ ही खैर और डेंटिस्ट्री से ही जो है रोज़ी रोटी चलती है, लेकिन डेफ़िनेटली अपनी हॉबी को सभी को परस्यू करना चाहिए। मेरा बचपन से पैशन था, और मैं सिंगर बनना चाहता था। तो ठीक है, फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से पहले मैं डॉक्टर बना, और अब मैंने अपनी हॉबी को परस्यू करना शुरू किया 10 इयर्स बैक। और हम लोगों के लिए खुशी की बात है, और पब्लिक का हमारे ऊपर प्यार है और आशीर्वाद है बड़ों का, कि ये हमारा 9th सीज़न इस बार होने वाला है। हमारे शो का नाम है गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा बाई हेल्दी स्माइल्स ग्रुप, जो कि हमारा अपना खुद का एक एनजीओ है। तो हम लोग ये शो करते चले आ रहे हैं, और ये शो अभी हमारा जो कमिंग शो है पोस्ट दिवाली इस साल आएगा। तो बिरला ऑडिटोरियम में शो होगा, और आपके माध्यम से मैं सभी से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। इसके जो पासेस हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मीडिया के थ्रू और मतलब आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास आ जाती है। तो ये थे डॉक्टर समीर शर्मा, और राज मीडिया टीवी के साथ में बने रहने के लिए, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।